आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में कई मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था, लेकिन अब हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? देश को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। भागवत ने आगे कहा कि हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालत तक पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आ जाए, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। इस व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं। अधिपत्य के दिन चले गए हैं। पुणे में भागवत ने सद्भावना को लेकर जो विचार व्यक्त किए उन्हें सीधे तौर पर यूपी में संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद, बदायूं जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर विवाद, जौनपुर की अटाला मस्जिद अटला देवी मंदिर विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल इन तीनों ही जगह मंदिर होने का दावा किया गया है और कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद देश भर में तेजी से सामने आ रहे ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया है कि किसी अदालत में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। जो मामले पहले से चल रहे हैं उनमें भी सर्वेक्षण या अन्य कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब भागवत के इस बयान पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सपा ने इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। सपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबी पोस्ट लिखकर मंदिर मस्जिद विवाद पर प्रतिक्रिया भी दी है। सपा का सीधा सीधी कहना है कि भागवत का ये संदेश योगी के लिए ही है। सपा सांसद इकरा हसन ने तो कहा कि मैं पहली बार मोहन भागवत के बयान से सहमत हूँ। इकरा हसन ने कहा कि हमारी भी यही कोशिश है कि समाज को जो ताना बाना है वो बना रहे और आपसी भाईचारे के साथ हम सब लोग अपने देश की प्रगति के लिए काम करें। सुनिए। पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आज जो मांग है, वक्त की जो पुकार है वो यही है कि हम लोग इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे देश की प्रगति के मुद्दे हैं, उन पर सभी लोग मिलकर काम करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहली बार उनकी बात से मैं सहमत हूँ। हालांकि ये सब उन्हीं की प्रयोगशाला से चला है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी पूरे मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोहन भागवत ने जो कहा वो सही है। रामगोपाल ने कहा कि उनके चेले इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये दुख की बात है कि लोग बड़े से बड़े नेताओं की बात नहीं सुनते। उन्हें अपने चेलों के खिलाफ कोई कार्रवाई करके उन्हें रास्ते पर लाना चाहिए। सुनिए। सही है जो उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न खोजें, देश में अव्यवस्था पैदा होगी, लेकिन उनके शिष्य ये बात मान नहीं रहे। ये दुखद बात है कि जो सबसे बड़े नेता हों उनकी बात लोग न माने। उनको चाहिए कि रास्ते पे लाने के लिए कुछ अपने शिष्यों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब एक तरफ जहां मोहन भागवत का बयान चर्चा में है, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक कार्यक्रम में मंदिरों को तोड़े जाने का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि देश में सनातन धर्म के गौरव स्थलों को नष्ट करने वाले लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? इन बर्बर कृत्यों के जरिए पूरी धरती को नर्क बनाने की साजिश का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि जब मैं लोगों से पूछता हूं कि मंदिर तोड़ने वाले परिवार की आज क्या स्थिति है, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उनके वर्तमान खानदान के लोग आज कोलकाता के पास रिक्शा चलाते हैं। सुनिए। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता, तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है।
इधर पूरे मसले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मोहन भागवत के बयान का तो मनोज तिवारी ने स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिन मस्जिदों के नीचे मंदिर का मामला पहले से चला आ रहा है उसी पर चर्चा हो रही है। सुनिए। देखिए, हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढी जाएगी, लेकिन जहां पहले से विवाद चल रहे हैं, जहां मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनी है, ऑलरेडी केस है, तो उसको वो चलेगी। उसका न्याय होना चाहिए, उसका निदान होना चाहिए। निदान संविधान से होगा, लाठी डंडे से नहीं होगा। मैं बिल्कुल, देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी तो इस देश के एक ऐसी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं जिसके रग रग में देशभक्ति है, तो उनका कहना बिल्कुल हर मंदिर के नीचे क्यों ढूंढेंगे, जहां पहले से विवाद है उसका निदान होना चाहिए। बहरहाल अब भागवत का इशारा सच में योगी की तरफ था या नहीं, सपा के इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच संभल में एएसआई की टीम ने 5 महत्वपूर्ण तीर्थों और 19 कुओं का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। जुमे के दिन शांतिपूर्ण तरीके से इस सर्वे को अंजाम दिया गया है। इस दौरान मीडिया को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। इसके लिए एएसआई ने विशेष तौर पर प्रशासन से अपील की थी कि इससे मीडिया कवरेज से दूर रखा जाए। बता दें कि संभल में इस दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ से बचने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।